Hello everyone, welcome to my YouTube channel and अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। वो कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा या लौट के बुद्धू घर को आए। आज मैंने सोचा कि हर रोज़ सुबह की रूटीन शेयर करती हूँ, लेकिन आज का व्लॉग जो था मैं शाम की रूटीन पे बनाना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने टाइटल भी ऐसा ही चुना क्योंकि मेरे साथ जो हुआ फिर मैं आगे आपसे शेयर करने लगी हूँ। चलें जी, आज का व्लॉग जो है वो शाम की रूटीन पे जो बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने असर की नमाज़ पढ़ के हांडी की तैयारी जो है वो शुरू कर दी। और आज हमारा मूड जो है वो यानी गोभी गोश्त खाने का है और साथ ही बिरयानी खाने का मूड है। गोभी काटते काटते मुझे कुछ फ़नी सा याद आया, सोचा आपसे भी शेयर कर दूं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि गोभी गोभी होती है और बंदे बंदे होते हैं। चलें, अगर नहीं सुनी तो मैं आपको सुनाती हूँ। एक दफ़ा किसी इलाके में एक चौधरी रहता था। चौधरी जो था ना वो सादा इंसान था और उसके इलाके में काफ़ी वक्त से कोई तरक्याती काम नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसके दोस्त जो हैं वो उसको इसरार कर रहे थे कि इस दफ़ा इलेक्शन में वो खड़ा हो जाए। चौधरी जो है वो इलेक्शन में खड़ा तो नहीं होना चाहता था, लेकिन दोस्तों के इसरार करने पे वो इलेक्शन में खड़ा हो गया। इलेक्शन में जो है वो चंद ही दिन बकाया थे, लेकिन यह है कि उसने कोई तकरीर वगैरह याद नहीं की हुई थी और उसमें इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। लेकिन दोस्तों ने उसे कागज़ पे एक तकरीर से लिख के दे दी और उसे बताया कि फ़लाँ जगह पे एक गोभी का खेत है, आपने वहाँ पे जाके ना कुछ दिन रिहर्सल करनी है, क्योंकि 2-3 दिन ही बकाया थे। तो चौधरी जो था वो रोज़ाना कागज़ उठाता तकरीर वाला और वो जाके गोभी के खेत के आगे तकरीर शुरू कर देता। वो गोभी के खेत के सामने खड़े हो के रोज़ाना रिहर्सल करता और जो भी उसने आवाम से कहना था वो कागज़ पर लिखी तकरीर की शक्ल में जो है वो दोहराता रहा। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन उसने लोगों के सामने तकरीर करनी थी। चौधरी चूँकि बिल्कुल ही सादा सा इंसान था और इससे पहले उसने कभी किसी के सामने तकरीर नहीं की थी, वो अपनी तरफ से चाहे दोहरा भी रहा था, लेकिन जो लोग सादा होते हैं वो सादा ही होते हैं। जब वो तकरीर करने के लिए ग्राउंड में गया तो जब उसने इतना ज़्यादा हजूम अपने सामने देखा तो वो थोड़ा सा घबरा गया और उसे जो कागज़ पे लिखी हुई तकरीर थी वो बिल्कुल ही भूल गई। फिर उसने हजूम के सामने खड़े होके एक ही बात की कि भाइयों गल असल ये है कि गोभी गोभी हुंदी है ते बंदे बंदे हुंदे ने। तो चलें जी, ये तो था एक मजाक। व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि मैं आपसे आज अपनी शाम की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। पहले तो होता था कि मैं सुबह की रूटीन शेयर करती थी और सुबह को जो है वो बच्चों के अब स्कूल ओपन हो चुके हैं, तो सच बताऊँ तो माओं की भी मौजें लगी हुई थी जब स्कूल बंद थे। ना वर्दी धोने की टेंशन, ना सुबह की भाग दौड़। और अब जो है वो शाम की जो मैंने रूटीन सोचा तो है कि आज आपसे अपनी शाम की रूटीन शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल मेरे लिए इसलिए हो रही है कि सुबह को तो ये होता है कि मैंने अपनी बेटी को जो है वो कामों के दौरान अक्सर सुला भी देती हूँ। और आज आज मैंने जब शुरू करने लगी हूँ, अभी तो मेरी बेटी को मैंने नहला के सुलाया हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सोई ही रहे। बच्चे जो है वो शाम के वक्त इतनी ज़्यादा देर नहीं सोते, दिन फर्स्ट टाइम पे फिर भी काफ़ी देर यानी 2-3 घंटे सो सकते हैं, लेकिन असर के टाइम जब मैं अक्सर इसको सुला भी दूँ ना, जोहर के टाइम या असर के टाइम, तो ये बस 1-आधा घंटा सोती है। अभी बेटा तो गोश्त लेके आया नहीं, लेकिन मेरी बेटी जो है वो छोटी वो उठ गई है, उसको फीडर बना के दिया। साथ साथ मैं अपना हांडी की चीज़ें जो है वो भी चूल्हे के करीब कर रही थी। बड़ी बेटी क्योंकि उसको आज के दिन बहुत ज़्यादा काम भी मिला हुआ था स्कूल से और मिसों ने टेस्ट वगैरह भी दिए थे, और आज उसने आते ही स्कूल से जो है ना वो हाथ खड़े कर दिए थे कि आज मैं कोई काम नहीं करूँगी वरना मुझे अगले दिन टेस्ट नहीं याद होगा। तो मैं पहले ही इरादा कर चुकी थी कि आज शाम की रूटीन शेयर करूँगी, तो मुझे खुद यकदम से झटका सा लगा। मैंने कहा हो ये क्या हो गया, आज तो फिर सारा बर्डन मेरे ऊपर ही होगा। और फिर ये बच्चों की भी फरमाइश थी कि आज चावल भी हमने खाने हैं। और आज मैंने सुबह कपड़े भी बच्ची के नहीं धोए थे, वो भी मैंने आज असर के टाइम में ही धोए थे। तो मैं खुद भी सोच रही थी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा काम इकट्ठा अब मुझे करना पड़ेगा, वो भी अकेले। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिर वो गोश्त ले आया, लेकिन हुआ ये कि मगरिब की अज़ानें स्टार्ट होने वाली हो गई थी और हमारी हांडी काफ़ी लेट हो चुकी थी। वीडियो के शुरू में जो मैंने कहावत यूज़ की थी कि लौट के बुद्धू घर को आए या नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो इसीलिए कि भाई सुबह का व्लॉग ही सही है। शाम को जब व्लॉग है ना उसमें मुश्किल मुझे ये ज़्यादा हो रही थी क्योंकि मेरी बेटी जो है छोटी वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। सुबह के वक्त तो जो मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो उसमें मैं उसको कभी इधर उधर यानी मसरूफ़ कर देती हूँ वॉकर में, लेकिन शाम का जब वक्त होता है तो वो सिर्फ वो कहती है मैं अपनी माँ की गोद में ही हूँ। और वो हांडी वगैरह बनाते हुए भी बार बार अपना वॉकर घुमा के ले आती थी और फिर छोटे बड़े
ہمارے بچے بھی ناراض ہو رہے تھے جس کی وجہ سے، تو میں نے اس لیے سوچا کہ صبح کا ولاگ ہی ٹھیک ہے، میں آئندہ جو ہے صبح کے وقت ہی ولاگ بناؤں گی۔ چلیں جی، نیکسٹ ولاگ تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور جاتے جاتے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازماً کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ نیکسٹ ولاگ تک اللہ حافظ۔